कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एपी में क्या यूज किए थे, ए यूज किए थे। तो ए को हम लोग क्या है यहाँ पे ए यूज किए थे। ए क्या था, फर्स्ट टर्म था मेरा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए था। और यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं, सॉरी, यहाँ पे यूज करते हैं एल। तो एल क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और फिर यूज किए थे डी। तो डी क्या था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। फिर हम लोग एपी में यूज किए हैं एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक एस एन, आगे यूज करेंगे। ये हम लोग सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी यूज करते हैं इसको, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स एपी का जो एन टर्म्स का सम है उसको इससे एसएन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, एन टर्म फाइंड करना होता था तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करते थे। अगर हम लोग को लास्ट टर्म फाइंड करना है, सपोज कि लास्ट टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू लास्ट टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है, या फिर यहाँ पे कोई भी टर्म, सॉरी यहाँ पे एन ही होगा, यहाँ पे एन टर्म फाइंड करने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज करते थे फॉर्मूला। तो अगर हम ये यूज कर देते हैं एन टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक, तो अगर हम समेशन फाइंड करना है, सम टू एन टर्म, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन। एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप देख सकते यहाँ पे कि वहां पे एन टर्म फाइंड करना था, तो क्या करते थे हम लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म। अब यहाँ पे सम टू एन टर्म, वहां एन टर्म था मेरा, और यहाँ पे एस एन है, मीन्स सम अप टू एन टर्म, एन टर्म तक मेरा सम कितना हो रहा है वो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बाई टू डिवाइडेड एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसको इस फॉर्म में या फिर इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं इसको, और एस एन इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म है और दूसरा फॉर्म एक और होता है इसका, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म एक है और एक फॉर्म वो है, तो आप कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा हमेशा, इस रिजल्ट को हमेशा जरूरत पड़ती है सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने के लिए। तो कितना होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल है, आप याद रख सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। नोटेशंस आप देख लीजिए कुछ, आइए इस पे क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एन एपी इफ mth टर्म, जो mth टर्म है इज n,
मीन्स एपी दिया हुआ है, उसका जो एमएस टर्म है वो एन है और जो एनएस टर्म है वो एम है, तो हमसे पीएच टर्म पूछ रहा है। इफ एन एपी इज इन एन एपी इफ एमएस टर्म इज एन एंड द एनएस टर्म इज एम, then find the pth term कोई भी एपी गिवन एपी है, ठीक, एपी दिया हुआ और एमएस टर्म उसका एन है, एमएस टर्म का वैल्यू एन है और एनएस टर्म का वैल्यू एम है, तो पीएथ टर्म कितना होगा वो फाइंड करना है हमको, ठीक। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो एनएस टर्म का हमको फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला हमको पता है, अभी फाइंड किए थे कि एनएस टर्म क्या होता है। किसी भी एपी का कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसका एनएस टर्म इस फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एमएस टर्म दिया है, मीन्स ए एम इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे एम माइनस वन इंटू डी, और इसका वैल्यू दिया है कितना, एन दिया है, इज एन। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो एमएस टर्म है, एमएस टर्म का हम निकाल लिए कि ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एमएस टर्म फाइंड हो गया। अब जो एमएस टर्म है उसका वैल्यू हमको एन दिया है, ठीक, और वैसे ही एन टर्म निकाल रहे हैं, तो एन टर्म कितना होगा मेरा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया है हमको एम, इसका वैल्यू एम। तो यहां से हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो अब इस दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या आता है, अगर माइनस कर देते हैं m माइनस वन, यहां से आप देख सकते हैं m माइनस, अगर यहाँ पे n करते हैं ये माइनस हो जाएगा, m माइनस n इंटू डी, m माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू n माइनस m। तो यहाँ पे माइनस अगर हम लगा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो d का वैल्यू मेरा कितना आ गया, d इक्वल्स टू -1, यहाँ पे d इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक। तो वैसे ही d इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो a कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे अब d इक्वल्स टू -1 इसमें पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ पे n प्लस m माइनस वन, ये मेरा a निकल गया, ये d निकल गया। a और d हमको पता है, किसी भी सीक्वेंस एपी का हमको फर्स्ट टर्म पता है और जो कॉमन डिफरेंस है वो पता है। तो अगर कोई पूछे पीएच टर्म निकालो, क्यूएच टर्म, कोई भी टर्म हमसे पूछे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो अब हमको पीएच टर्म पूछ रहा है, मीन्स एपी पूछ रहा है, तो एपी कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है मेरा, ए यहाँ हम पहले निकाल चुके हैं, ए कितना है, n प्लस m माइनस वन, यहाँ पुट कर देंगे n प्लस m माइनस वन प्लस p माइनस वन, ये जो है वही रहेगा, और d कितना है, यहाँ पे हम निकाले हैं -1 पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, n प्लस m माइनस p। ये मेरा जो निकला, यहाँ पे देख सकते हैं n प्लस m माइनस p, तो ये ph टर्म निकल गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान है, कोई भी टर्म आप निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं सॉल्व कैसे किए। इसमें बेसिकली हम किए क्या कि सबसे पहले हम
एन टर्म हमको पता है कि ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फिक्स है। अब हमको एम एस टर्म, हाँ हमको अब क्या दिया था, एम एस टर्म दिया था कि n है, तो एम एस टर्म का हम फॉर्मूला लिख दिए, उसको इक्वेट कर दिए n से। वैसे ही दिया था कि एन एस टर्म है m है, तो एन एस टर्म हम निकाले और इसको इक्वेट कर दिए m से। अब मेरे पास दो इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व किए, तो सॉल्व किए तो यहाँ से d मेरा -1 आया और a n प्लस m -1 आया। अब हमको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो AP का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो AP का जनरल टर्म में पुट कर दिए तो इतना आ गया, ये मेरा PS टर्म निकल गया। बहुत ही आसान था, क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपको। तो यहाँ से आप देखिए AP पे कॉमन टर्म फाइंड करने का कोई भी टर्म फाइंड करने का ये प्रॉब्लम देखिए। आइए एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें समेशन वाला हो, सम फाइंड करना हो, तो उसको कैसे करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 5। यहाँ पे जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 दो AP दिया हुआ है, दो अलग अलग AP है, ठीक, और सम ऑफ n टर्म्स, दोनों का n टर्म तक सम किए, वो जो समेशन है वो इस रेशियो में दिया हुआ है, ये रेशियो है, ठीक। यहाँ पे 3n plus 8 is to 7n plus 5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो of their 12th term। Suppose their 12th term, प्रॉब्लम को समझिए पहले, इसमें करना क्या है। तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहली बात कि प्रोसीड कैसे इसमें करेंगे, करना क्या है हमें। तो दिया है इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 5। दो AP है हमारे पास, दोनों का रेशियो जो सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ याद रखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स, उनका रेशियो दिया है, ये गिवन है, और बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो जो उन दोनों AP है उनका जो 12th टर्म होगा, फर्स्ट वाले AP का 12th टर्म कुछ होगा, वैसे ही सेकेंड वाले AP का 12th टर्म कुछ होगा, तो उस दोनों का रेशियो क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है हम वहां से प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट हमको जो गिवन है वहां से हम प्रोसीड करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, SN अगर निकालना हो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है n टर्म्स का समेशन। तो फर्स्ट वाले टर्म को सपोज कीजिए SN1 डिवाइड बाई SN2, ये है दिया हुआ SN1 डिवाइड बाई SN2, ये कितना हो जाएगा, ये 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 5, ये दिया हुआ है कि SN1 डिवाइड बाई SN2 इतना है। तो SN1 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू SN1 मेरा कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n टर्म्स है, डिवाइडेड टू A1, यहाँ पे फर्स्ट वाला AP का फर्स्ट टर्म A1 है, 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कुछ D1 है, फर्स्ट टर्म A1 है, डिवाइडेड बाई सेकेंड AP का सम करते हैं हम, तो n/2 इंटू 2A2, क्योंकि अब सेकेंड वाले AP का फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं, तो 2A2 यहाँ पे प्लस n माइनस 1, क्योंकि n टर्म्स है,
इंटू D2 समथिंग, इसका कॉमन डिफरेंस D2 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ये हमारे पास बचा। यहां से आप देख सकते हैं, फिर से आप देख लीजिए अच्छे से कि हम क्या किए कि SN1 दिया हुआ है, SN2 दिया हुआ है, दोनों को समेशन फॉर्म में लिखे, ठीक, समेशन फॉर्म में लिखिए और फिर इसको कट कर दिए तो इतना आ गया। अब हमको 12th टर्म निकालना है, तो 12th टर्म दोनों का अगर फाइंड करते हैं, अगर 12th टर्म फाइंड करते हैं, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाई अगर 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP, ये कितना हो जाएगा? 12th टर्म अगर फर्स्ट AP का निकालें तो कितना होगा? यहाँ पे A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2, ठीक, ये हो जाएगा इनका रेशियो 12th टर्म का फर्स्ट AP का। A प्लस, इस फॉर्मूला से जो निकाले थे, A प्लस n-1, n टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे इसका AP का फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है, और कितना टर्म्स है, 12 टर्म निकालना है, तो 12 माइनस 1 इंटू D1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 12 माइनस 1 11 D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 11 D2। अब हमको यहाँ से एक चीज दिख रहा है, अगर हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा 2A1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 D1। वैसे ही नीचे में 2A2 प्लस 22 D2। और यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करते हैं समेशन वाले फॉर्म से, यहाँ पे समेशन वाले फॉर्म से, तो अगर हम यहाँ n की जगह पे कितना 23 पुट कर दें, इस n की जगह पे 23 पुट कर देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। मीन्स ये जो हमको रेशियो निकालना है, अगर इसमें 23 पुट कर दे तो हमको वही रेशियो मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, रेशियो होगा कि इस इक्वेशन में हम मीन्स 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 5 में हम लोग n का वैल्यू 23 पुट कर दें तो हमको जो रेशियो निकालना है टर्म्स का वो आ जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू 23, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 23 जो भी हो, 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 5, तो ये आता है 7/16। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने फाइंड किया कि जो मेरा जो गिवन है प्रॉब्लम में, सबसे पहली चीज होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, जो गिवन है उसको लिख लें। गिवन लिखते हैं तो आपको आसानी हो जाता है, आपको दिखने लगता है प्रॉब्लम में कि करना क्या है। तो ये जो गिवन था हम पहले उसको लिख लिए कि SN1 डिवाइडेड बाई SN2 ये दिया हुआ है इतना, तो उसको लिख लिए। अब ये लिख लिए तो उसके बाद हम इसको सॉल्व किए कि SN1 कितना होता है, SN2 कितना होता है, तो हमको एक रिजल्ट ये मिला, एक ऐसे टर्म मिला। अब हम 12th टर्म दोनों का निकालना है, तो दोनों का रेशियो निकाल लिए। अब यहाँ से ये कैलकुलेट किए, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर n का वैल्यू यहाँ 23 पुट कर दें तो हमको ये दोनों सीक्वेंस बराबर हो जाएंगे। मीन्स इस रेशियो में हमको 23 पुट करना है, तो 23 पुट कर दिया इनका वैल्यू, तो हमको 7/16 रेशियो आ गया। तो जो 12th टर्म का रेशियो होगा, 12th टर्म फर्स्ट AP और सेकंड AP का, वो 7/16 होगा। इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इजी है।